ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम चर्चा करेंगे भगवत्पाद आदि शंकराचार्य द्वारा रचित साधन पंचकम। भगवान भाष्यकार जी ने अंतिम समय पे अपने शिष्यों को जो उपदेश किया शिष्यों के कहने पर, तो आज उनकी हम चर्चा करेंगे, उच्चारण करेंगे और सरल व्याख्या का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो भी सनातन धर्म के प्रति उस परमात्मा को जानने वाले इच्छुक को लाभ हो सके, हम उनकी चर्चा करते हैं। इस भाव सागर से पार करने का एक ही उपाय है, वो है वेदांत अध्ययन। इसलिए हमारा प्रयास है। समय के अभाव के कारण जो लोग नहीं जाकर श्रवण कर पाते आश्रम में, तो उनके लिए भी ये एक रास्ता है। तो आइए शुरू करते हैं। साधन पंच 5 श्लोकों का उन्होंने रचना किया, ये उपदेश देते हुए कि आपको आगे क्या क्या करना चाहिए। उसको कहा अद्वैत पंचरत्नम। ये 5 रत्न के रूप में जाने गए ये श्लोक। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य वधीयताम् अपचितिः काम्यमतिस्तज्यताम् पाप औघ परिधूयतां भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज ग्रहणातूर्णम विनिर्गम्यताम। ये पहला श्लोक है। सरल व्याख्या का प्रयास करते हैं। वेद नित्यम अधीयताम, वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए उस आत्म तत्वों को जानने के लिए। ये आज शंकराचार्य अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि आपको पीछे क्या क्या करना चाहिए नित्य प्रति, एक दिन के लिए नहीं। वेद नित्यम अधीयताम, नित्य उसका अभ्यास करते रहना जब तक आपको अनुभव नहीं हो जाता तब तक। और क्या करना चाहिए? तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, और जो वेदों में कहे गए हैं, आप वेदों में कहे गए कर्म, नित्य कर्म, उनका स्वनुष्ठीयताम तेन एषस्य है, तेन एषस्य उन कर्मों का जो विधि किया गया है। अपचिति काम्य मतिस्तज्यताम, निष्काम कर्म करते हुए काम्य कर्मों का त्याग करें। निष्काम करते, कर्म ना छोड़ें, निष्काम करते हुए उन काम्य कर्मों का त्याग करें, अर्थात कामनाएं ना रख कर करें। पाप औघ परिधूयताम, और इन नित्य कर्मों से अपने पापों का परिधूयताम, उसको नष्ट करें, उनको ख़त्म करें। भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, और उस भाव के सुख और सुखों में दोष देखते हुए उनका अनुसंधान करें। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य रहने वाला सुख क्या है, अनित्य रहने वाला सुख क्या है। आत्म इच्छा रखते हुए, ऐसा कि हमने आत्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसलिए उन दोषों का भी अनुसंधान करना है, तभी आपकी इच्छा होगी उनको त्यागने की। आत्म इच्छा व्यवसीयताम, आप व्यवसीयतम प्रयत्नशील हो जाना चाहिए आत्म तत्व की इच्छा करते हुए, और वैराग्य को करते हुए इन्हीं वेदांत वाक्यों का निरंतर तात्पर्य निश्चय करते रहें। आगे कहते संगः सत्सु विधीयताम भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम
शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वान् उपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकां सेव्यतां ब्रह्मैक अक्षरम् अर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम। ये उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा। संग सत्सु विधीयताम, निरंतर सत्संग करें साधु पुरुषों के साथ, सन्यासियों के साथ। भगवान की भक्ति में दृढ़ आस्था रखते हुए शांति आदि शमदम आदि को परिचीयताम दृढ़तरम कर्म आशु संते, जो आपके कर्मों में आसक्ति बनी हुई है उसका त्याग करें। सद विद्वान, जो इस सत्य को जैसे जान गए हैं, विद्वान उनके पास जाना चाहिए। जैसे कहते हैं भगवान भाष्यकार अपने भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं भगवत गीता में, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, दोनों का उन्होंने यहाँ संकेत दिया है कि अकेले ज्ञानी न है वो प्रोक्ष ज्ञानी, और ज्ञानी न है तत्वदर्शिन है, जिन्होंने अप्रोक्ष ज्ञान जिन्होंने अनुभव किया है उनकी बात यहाँ कर रहे हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए जिन्होंने उसका साक्षात्कार कर लिया है, उनकी सेवा निरंतर करनी चाहिए। ब्रह्म एक अक्षरम अर्थ, उनका अर्थ का अनुसंधान करना चाहिए। जो महावाक्य हैं उनके अर्थ का, जैसे तत्वमसी आदि महावाक्य हैं, उनके पदों का अलग अलग और फिर पद वाक्य का संयुक्त रूप से जो उनका तात्पर्य निश्चय होता है, गुरु मुख द्वारा श्रवण किया हुआ, उस पर निश्चय दृढ़ करते हुए अनुभव करना चाहिए। वाक्य अर्थश्च विचार्यताम श्रुतिश्रय पक्ष समश्रीयताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्को अनुसंधीयताम ब्रह्मस्मि इति विभाव्यताम हर घर परित्यज्यताम देहे अहम मतिरुज्यताम बुद्धजनैर्वादः परित्यज्यताम। ऐसे महावाक्य अर्थ का विचार निरंतर, वो जो श्रुति का एक मत है, जो एक सिद्धांत है, उसके अनुरूप दुस्तर्कात सुविरम्यताम श्रुति मत, जो श्रुति के अनुसार तर्क हैं उन्हीं के अनुसार अनुसंधान करना चाहिए। जो दुस्तर्क हैं, जो अन्यवादियों के तर्क हैं, उन पर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्म अहम अस्मि इति भाव्यताम, कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, वह अधिष्ठान रूप इस देह का, इस जगत का अधिष्ठान रूप ब्रह्म मैं ही हूँ, आत्म रूप मैं ही हूँ। ब्रह्म आत्मैक्य बोधेन विना मुक्ति न सिद्ध्यति इति। शुद्धाधिश्चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षोषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यतां शीतोष्णादि विषेयतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यतां मौदासीन्यम् अभिपिस्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यतां। शुद्ध आदि जो भूख प्यास आदि है उसको चिकित्सा की तरह लेना चाहिए। जैसे अनुपात एक रखा गया कि इतनी अनुपात में ये आपने औषधि लेनी है, ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए एक औषधि रूप से ही ये अल्पाहार करना चाहिए। ये कहने का उनका भिक्ष औषधि प्रतिदिनम भिक्ष औषधम भुज्यताम, जो भिक्षा है मतलब भिक्षा अन्न है उसको प्रतिदिन औषधि के रूप में भुज्यताम भोग करना चाहिए। स्वादु अन्नम न तो याच्यताम, ये ऐसी इच्छा ना करो कि मुझे खीर पूड़ी मिले, हलवा मिले, बादाम मिले खाने को, काजू मिले। स्वादु अन्नम न तो याच्यताम ये कहा गया। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, जो विधि अर्थात प्रारब्ध वश से जो प्राप्त हो गया उसे में संतुष्ट होकर उसका भोग करें। शीतोष्ण आदि जो गर्मी सर्दी है उसको भी सहना चाहिए।
ये कहा गया है, भगवान भाष्यकार द्वारा भी एक अन्य ग्रंथ में कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं शीतोष्ण दुखदाहा, और वो भी कहते हैं क्योंकि इसका बार बार इसका अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि जो शीत है वो सदा नहीं रहने वाली, जो ग्रीष्म ऋतु है वो सदा नहीं रहने वाली, इसलिए ये आगमा पाई हैं, इसलिए इस पर ध्यान ना दो, इनको सहने की इच्छा करो और वृथा वाक्य ना बोलो बेकार के, उदासीन्यम और निरपेक्ष रहें, उदासीन्य भाव, उदासीन वत्तासीन, भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं भगवत गीता में उदासीन वत्तासीन, यहाँ भी है एकांते सुखम आस्यताम। ये भाष्यकार जी अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि आपको ये निरंतर चिंतन इनका करना चाहिए इस रूप में वेदांत का। एकांते एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतः समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यताम जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम प्राक्कर्म प्रविलाप्यताम चितिबलात्नाप्य उत्तरैः श्लिष्यताम प्रारब्धं तु इह भुज्यताम अथ पर ब्रह्म आत्मना स्थीयताम। एकांत में आप सुख में रहने का प्रयास करें, उस पर ब्रह्म में, पर तरे चेतः, उस परम ब्रह्म में ही अपना चित्त को लगाना चाहिए। पूर्ण आत्मा जो परिपूर्ण ब्रह्म है उसमें ही, अनुसंधान में ही दिन व्यतीत करना चाहिए। जगत इदम, इससे क्या होगा, ये जगत इदम, जो ये जगत नाम रूप आदि जगत दिख रहे हैं, ये बाधित हो जाएंगे। अर्थात आपका निश्चय इस नाम रूप जगत को मिथ्यात्व निश्चय रूप से जान जाओगे। ये दृश्य जो है बाधित अनुवृत्ति द्वारा ही आपको एक आभास मात्र लगेंगे। प्राक कर्म प्रबलीयतम, जो कर्मों का ऐसा करने से जो कर्म हैं यही कहते हैं सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। इस ज्ञान अग्नि से आपके पूर्व सर्व कर्म हैं भस्मसात हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अन्य आपको जन्म देने में समर्थ नहीं होंगे। प्रारब्ध तू है, जो ये देह मिली है ये प्रारब्ध है, ये तो अपना प्रारब्ध जब इसका ख़त्म होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा देह। विद्वान लोग भी कहते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, कहते हैं प्रारब्धम क्षयमीक्षताम। जो विद्वान लोग हैं वो प्रारब्ध क्षय अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करते। पर ब्रह्मात्मना, जो आत्मा ब्रह्म एकत्व है, उसी पर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने मन को लगाएं। ये भगवान भाष्यकार द्वारा है। इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकराचार्य विरचित साधन पंचकम संपूर्णम। आज मन किया कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, तो इसी पर विश्राम देते हैं। सभी का कल्याण चाहते हुए, सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी श्रोताओं का इस आत्म तत्व में आसक्ति बढ़े, इसीलिए हमारा प्रतिदिन प्रयास है कि वेदांत की चर्चा की जाए और उनको नित्य सुख जो है, जो परम सुख है, उसका लाभ मिल सके। इसी पर विश्राम देते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति।